राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आप लोग से चर्चा करने आए हैं कि एक दिन हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो मेरा एक स्टूडेंट ने हमको बोला कि मैम आप हमेशा सत्संग जाते हैं या सत्संग करने के लिए बोलते हैं, टाइम का चेंज करते हैं ट्यूशन का, तो ये सत्संग क्यों जाते हैं, क्या होता है सत्संग करने से? तो उसको तो हम उसका प्रश्न का उत्तर समझाए। फिर मुझे लगा कि ये विषय अच्छा है, इसमें एक वीडियो बनाना चाहिए। तो हम सोच के देखे कि ये जो विषय है बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसके विषय में चर्चा करें तो एक वीडियो में, इसीलिए हम पार्ट पार्ट में इसका चर्चा करेंगे। अभी आज हम एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि सत्संग क्यों करना चाहिए। देखिए, हम लोग को जीवन में तो बेस अच्छा खासा चल रहा है, खाते हैं, कमाते हैं, सोते हैं, जो भी है अपना जीवन का सब कुछ कर ही रहे हैं, तो इसमें सत्संग जाने का आखिर क्या जरूरी है? क्यों प्रश्न आएगा कि क्यों सत्संग जाए, सत्संग जाने का जरूरत क्यों क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर के लिए बोल रहे हैं कि देखिए, एक साधारण सा एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। सोचिए कि ये जो हम लोग का जो घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक में एक बत्ती डालते हैं, उसमें फिर तेल या घी जो भी है डालते हैं, वो भर के जब डालते हैं दीपक अच्छा से जलने लगता है। अब कभी कभी देखते हैं, नोटिस किए होंगे कि दीपक का बत्ती कम होने लगता है, मतलब वो दीपक का जो बत्ती है ना स्लिप करके नीचे तरफ आ जाता है। तो जब वो स्लिप करके नीचे तरफ आ जाता है तो तेल में बत्ती डूबने लगता है, तो बत्ती ठीक से जल नहीं पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी से या माचिस का तिल्ली से उस बत्ती को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो बत्ती फिर से अच्छा से प्रकाश देने लगता है, अच्छा से जलने लगता है, तो देखने में भी पूजा रूम अच्छा लगता है। तो अभी सोच के देखिए, ये जो हम लोग का जीवन है, ये जो हम लोग का संसार है, ये क्या है? एक समुद्र है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य सबका तूफान आए समय चलते रहता है। इस सब के तूफानों में हम लोग हमेशा डूबने लगते हैं। तो इस तूफान से अगर बचना है तो हम लोग को करना क्या होगा? इस तूफान से बचने के लिए हम लोग भक्ति तो करते ही हैं, घर में सेवा पूजा सब तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने में ही घर में बंद होकर के सोचेंगे कि हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। अपने घर में खाली बैठ करके पूजा पाठ थोड़ा सा कर लिए, किसी का सत्संग नहीं किए, भक्तों का संग नहीं किए, तो मन कभी कभी ये सब काम क्रोध लोभ में डूब जाता है। लगता है चलो ना, छोड़ो, ठीक है, 2 घंटा बाद किए तो क्या होगा, चलो ना, आज नहीं हुआ तो क्या होगा, आज नहीं किए तो क्या होगा, आज थोड़ा ग्रंथ नहीं पढ़े तो क्या होगा, ये दिमाग में आते रहता है। थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ चल जाते हैं, थोड़ा सा वो पार्टी चल जाते हैं, मन में हमेशा ये सब चीज़ आता है। लेकिन जब आप नियमित रूप से सत्संग का आश्रय लेंगे और भक्तों का संग करेंगे, तो फिर आपका जीवन में जो है ना, ये जो चंचलता, ये चंचलता दूर हो जाता है। और ये चंचलता दूर होने पर क्या होता है, आपका मन स्थिर हो जाता है भक्ति में। मन को में भक्ति का गंगा बहने लगता है, और ये भक्ति का गंगा आपको ले जा करके प्रभु के चरणों तक ही पहुंचाते हैं। तो इसीलिए अगर आप सत्संग करते हैं, सत्संग जाते हैं, तो आपके नॉलेज बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, और आप इतना ग्रो करते हैं भक्ति में, इतना ग्रो करते हैं कि दिन ब दिन देखिए कि आप भक्ति बढ़ने लगता है। हम लोग के जीवन में होता है, कभी कभी हम लोग अगर किसी काम से व्यस्तता के कारण सत्संग नहीं जाते हैं तो हो जाता है जीवन में थोड़ा सा भक्ति में ढिलाई। अगर भक्ति में स्थिर रहना है, भक्ति को कंटिन्यू करना है, तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि सत्संग करना है। जीवन में अगर सत्संग नहीं है तो उसका जीवन का उन्नति नहीं हो पाता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का एक सत्यानुसरण में किताब है, सत्यानुसरण किताब में वो बोले हैं कि सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। सत्संग का आश्रय ग्रहण करने से तुमको उन्नयन के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि जीवन में अगर उन्नति चाहते हैं, भक्ति में उन्नति चाहते हैं, जीवन में संस्कार चाहते हैं, भक्ति में स्थिर रहना चाहते हैं, तो सत्संग हम लोग को जाना जरूरी है। बिना सत्संग के हम लोग के जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जब देखिए, कभी कभी हो सकता है ना, ऐसा होता है कि मन कभी कभी दुखी हो गया, तो दुखी हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर में ऐसे ही पड़े पड़े या तो रोते रहेंगे, या तो टेंशन करते रहेंगे, या तो डिप्रेशन में जाते रहेंगे। ऐसा ही हम लोग को होते रहता है। तो उस समय अगर आपको कहीं से खबर मिले कि आपको सत्संग हो रहा है, तो आप सत्संग जाइए। उस समय सत्संग जाने से आपको मन को शांति मिलता है। हो सकता है कभी कभी जो जिस कारण से हम दुखी, उस दुख का प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है हम लोग को सत्संग से। कुछ ना कुछ प्रभु ऐसे लीला कर देते हैं कि हमको उत्तर दिला देते हैं, फिर हम मेरा दुख का निवारण भी हो जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सत्संग को मान्यता देना चाहिए, हमेशा जीवन में सत्संग को ले करके चलना चाहिए। कभी कभी होता है कि सत्संग नहीं हो रहा है, कहीं पर सत्संग का खबर नहीं है, सत्संग नहीं हो रहा है, तो कोई कोई भक्तों के पास जा करके बैठ के प्रभु का चर्चा करना चाहिए। प्रभु के गुणगान, यशगान का कथा दोनों में बैठ करके, बस दो ही मिल गए, कोई बात नहीं, कोई सत्संगी अगर दो ही हो जाए, दोनों एक दूसरे से
कभी कोई भक्ति संगीत गान करते रहे, कभी कुछ चर्चा करते रहे, तो देखिएगा उस समय कितना अच्छा होता है। जो हमको नहीं पता उनसे पता चल जाता है, जो उनसे उनको नहीं पता वो मेरे से पता चल जाता है, और मन बहुत अच्छा लगने लगता है, मन बहुत प्रफुल्लित। मन को हमेशा चाहिए कि एक तो लिमिट में रखने का, उसको छूट दे देने से वो हमेशा हमेशा भागने लगता है इधर उधर। इसीलिए मन को हमेशा एक कंट्रोल में दबाने के लिए, मन को हमेशा अपना पावर में, अपना मुट्ठी में रखने के लिए एक प्रधान कारण है कि सत्संग करना चाहिए। जब आप सत्संग कीजिएगा तब आप देखिएगा बहुत अच्छा से आप ग्रो कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जीवन में उन्नति के लिए सत्संग सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर सत्संग नहीं है तो आपका भक्ति जीवन का माने कोई उन्नति नहीं हो सकता। आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं तभी आपका जीवन में सत्संग नहीं है। अगर भक्ति जीवन में आप करते तो सत्संग आपका जीवन में जरूर आता। अगर सत्संग आएगा तो समझिए कि आप भक्ति सही रास्ता पर आपका चल रहा है। और वो सत्संग को कभी नेग्लेक्ट मत कीजिए। जब भी आपको कभी से कॉल मिलता है कि आपको सत्संग हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप हर काम को मैनेज थोड़ा कर लीजिए और करके सत्संग में अटेंड होइए। तो यही है मेरा आज का पहला जानकारी। अगर आप लोग ये बात अच्छा लग रहा है, आप हम मेरे से कुछ नॉलेज भी आप लोग को मिल रहा है, हम कुछ आप लोग को समझा पा रहे हैं, तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। और आगे जो हम सत्संग के महिमा के विषय में या सत्संग किसको प्राप्त होता है ये सब के विषय में जो भी वीडियो देंगे उसका भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल में मेरा साथ दीजिए। राधे राधे।